हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का सेशन। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ देखिएगा, एक तरफ जो है मूल नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित विभाग दिए गए हैं। तो दीवाने विजारत जो होता था ये वित्त विभाग होता था। दीवाने अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। दीवाने इंसा जो होता था ये शाही पत्र व्यवहार संबंधित विभाग था। और दीवाने रिसालत जो था ये विदेश संबंधित विभाग था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था, पतन नगर था, वो था लोथल। और लोथल जो है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि, एक एक करके ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखिए, जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और जल का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अणु हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कि भारत के प्रतीक चिन्ह आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय किस रीट के तहत व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है। तो आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करने के अधिकार हैं। ठीक है, और इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको जो है उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कौन इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन बने हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मलेरिया रोग होने का कारण है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मलेरिया रोग होता किसके कारण से है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है परजीवी के कारण से यानी कि प्रोटोजोआ के कारण से। ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोटोजोआ है इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, और इस रोग का वाहक जो होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें जो है शरीर का जो है तिल्ली और आरबीसी प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि पश्चिमी घाट में जो पूछा जा रहा है कि कौन सी नदियां निकलती हैं, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती हैं। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का आप देखिए, आपको पता भी होगा कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज जो है इसको हेनरी बेकरेल ने किया था 1896 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, हेनरी बेकरेल। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो आर्य भारत में किस रूप में आए थे। तो देखिए, ये जो मुख्यतः आए थे, ये आए थे चारागाह की खोज में। और जनसंख्या वृद्धि जब होने लगी तो इसके चलते ये लोग यहाँ आए थे। और ये पश्चिम की ओर बढ़े, एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर ये लोग बढ़ना प्रारंभ किए, मध्य एशिया से। तो ये लोग आए थे किस रूप में, आक्रमणकारी के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आक्रमणकारी के रूप में ये लोग आए थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश से नहीं लगती है। तो देखिए, इसमें से बिहार जो है ये नेपाल से सटता है। झारखंड जो है ये किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल जो है
इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, इसका सीमा नेपाल से सटता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 नंबर देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ध्यान रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 13 नंबर कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला स्थान है। याद रखिएगा कौन सा स्थान है? पहला स्थान है शिवहर का जनसंख्या घनत्व के मामले में। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पूछा गया है। 14 नंबर देखिए कि किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित यानी कि ट्रांसमिट होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं, 2 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था लेवरॉन ने। ठीक है फ्रेंड्स, लेवरॉन ने किया था प्लाज्मोडियम की खोज। अभी इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो रोग है इसका वाहक जो है ये मच्छर है, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 15 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह है अवतल लेंस। ऑप्शन इसका ए जो हो जाएगा 15 का, माफ कीजिएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। सी नंबर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मेरी संसदीय यात्रा, उसके बाद संकल्प काल, शक्ति से शांति, संसद में 4 दशक, ये सारे जो पुस्तकें हैं ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो देखिए ये किया था कुषाण शासक कनिष्क ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैत के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादक शंकराचार्य। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अद्वैत के प्रतिपादक जो शंकराचार्य थे, इन्होंने देश में 4 जो है मठों की स्थापना की थी। पहला था ज्योतिष पीठ, 4 पीठ की स्थापना की थी। ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, उसके बाद श्रृंगेरी पीठ। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ जो है ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 19 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुन के गए हैं, वो सदन जो है ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये कौन सा सदन है? लोकसभा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर है कि कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले हम मॉरिशस के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा मॉरिशस का जो राजधानी कहाँ है? देखिए मॉरिशस की राजधानी जो है वो है पोर्ट लुइस। याद रखिएगा मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं प्रविंद जगन्नाथ हैं। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन। याद रखिएगा पृथ्वीराज सिंह रूपन। और ये जो है हिंद महासागर में स्थित एक आइलैंड कंट्री है मॉरिशस, हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है वो है त्रिपुरा। उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 22 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में इसका वर्णन है, भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 23 नंबर देखिए कि रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो ये नहीं किसको करते हैं? पॉजिट्रॉन को। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन जो है नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर की निम्नलिखित में से
किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो अभी हमने देखा था कि यह है लोथल में, भोगवा नदी के तट पर। माटी के मूर्त पुस्तक के रचयिता कौन है इनमें से? तो माटी के मूर्त के ये रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। किस चालुक्य शासक ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कनौज का जो राजा था हर्षवर्धन था, और ये जो था किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हराया था चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, और ये युद्ध जो हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के समय जो है चीनी बौद्ध यात्री हेनत्सांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि कथन दिया हुआ है और उसके जो है कारण दिए गए हैं। तो पढ़िएगा कि भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा है। सरासर गलत है ये, क्योंकि जो है ये भारत का क्षेत्र जो है ये राज्यों के क्षेत्र से ही तो मिलकर बनता है, तो अधिक कहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है गलत है, लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है इसमें क्या होता है, जो वनस्पति उगाए जाते हैं उनको क्या मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ये मृदा विहीन पादप संवर्धन कहलाता है। ऑप्शन ए, ये सिर्फ पानी में उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 29 नंबर कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। 30 है कि निम्न में से कौन सा युग्म ठीक सुमेलित है? आपको क्लियर दिख रहा है? थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। तो देखिए निम्न में से कौन सा युग्म ठीक सुमेलित है? 30 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर जो है देखिएगा ये है ऑप्शन ए, जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, अमीर हाजिब ये था दरबारी शिष्टाचार। उसके बाद बात करें वरीद ए मुबालिक, तो ये क्या था? वरीद ए मुबालिक जो था फ्रेंड ये था गुप्तचर विभाग। ठीक है, गुप्तचर विभाग था। उसके बाद बात करें दीवाने बंदगान, तो दीवाने बंदगान जो था ये एक प्रकार का किस प्रकार का विभाग था? ये बताइएगा आप। कई बार मैं बता चुका हूं कि दीवाने बंदगान जो है ये सल्तनत काल से संबंधित है। आप बताइए कि ये कौन सा विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्रणहिता है, जो पेनगंगा और खाली स्थान है एक और नदी है, और वेनगंगा नदी की संयुक्त पानी ले जाती है। तो देखिए गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता, यह जो है पेनगंगा नदी, उसके बाद वर्धा नदी और वेनगंगा नदी की संयुक्त धारा को ले जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्धा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो ये जीवाणु से जमाए जाते थे, और जीवाणु का नाम जो है अभी जो दही जमाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये कौन थी? तो ध्यान रखिएगा 16 जून 1963 को, 16 जून 1963 को जो है सोवियत संघ यानी कि उस समय रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उस समय सोवियत संघ था और रूस था इस समय, कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। और उन्होंने इस अभियान को वोस्तोक, याद रखिएगा वोस्तोक, इस अभियान को जो है वोस्तोक 6 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पूरा किया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। चौथे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम YSF यंग साइंटिस्ट फोरम 2019 किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो ये किस थीम पर आयोजित किया गया था? 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो था साइंस फॉर पीस। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए आइए सुमेलित करते हैं। तो खनिज जो है ये देखिए क्या है, खनिज जो है ये समाप्त हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, खनिज जो है ये समाप्त होने योग्य है, तो क्या हो जाएगा इसका, समाप्त होने योग्य हो, तीसरा हो जाएगा। बायोगैस जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सौर ऊर्जा जो है ये जो है असमाप्त होने योग्य है। और वन अवरोपण जो है इससे क्या होता है, वर्षा होती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि देखिएगा सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले जो है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था हड़प्पा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा खोजा गया था। और इसी के नाम पर जो है इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। और ये किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। और दूसरा जो था 1922 में खोजा गया रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो, और ये जो है सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स रोग फैलता है। तो एड्स जो होता है ये किससे होता है, वायरस से होता है। याद रखिएगा इस वायरस का नाम ही है HIV वायरस। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 39 नंबर, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे छोटा, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो अगर सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है, और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए फ्रेंड, मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको आंसर बता दूंगा और थोड़ा बहुत आपको हेल्प मैं कर दूंगा। तो देखिएगा एक दुकानदार जो है मूल कीमत से 15% अधिक कीमत तय करता है, और मांग की वृद्धि के कारण वह कीमत को 10% और बढ़ा देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यह प्रश्न आपको बताने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि 100 है, पहले 15 कर देता है, 15% की वृद्धि, तो 115 हो जाता है, और फिर 115 का 10% फिर हाइक कर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, 10% और बढ़ा देता है। तो आप इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो मैं आंसर निकाल बता दे रहा हूँ, आपका आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या है कि 15% बढ़ जाता है, तो 15% बढ़ा तो यानी 100 रुपया पहले मान लीजिए तो 115 हो गया, और 115 का फिर 10% बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब 10% और बढ़ा देगा तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धनराशि जो है 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो 3 वर्षों के लिए, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए अंतर यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू जो होता है वो मूलधन है इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर, उसके बाद इंटू 3 प्लस रेट बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा इस इक्वेशन को। यहाँ पे पी का मान निकल जाएगा, अंतर यहाँ पे लिख दीजिए। अंतर कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, यहाँ आर दिया हुआ है 10%, फिर आर दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 41 का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, सी हो जाएगा 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु को 21,000 रुपये में बेच करके एक आदमी जो है 5% का लाभ कमाता है, और 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। आसान प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का 23,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि ए का वेतन जो है 10% बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया, तो कितना परिवर्तन होगा वेतन में। तो जब भी इस तरह की जब केसेस हों तो 1% की कमी होती है। अब सॉल्व करके देख लीजिए, मान लीजिए 100 था तो अब कितना 110 हो गया, और फिर 10% घटा दिया गया, तो 10% घटाने से 90/100 हो जाएगा। तो 100 से देखिए 10 से 10, 10 से 10 कट गया, तो 99 आया, 11 9 9 99। तो 100 माने थे और अब 99 आ गया, तो 1% की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद 44 का जो आंसर निकल के आपका आ जाएगा, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। आसान प्रश्न दिए होते हैं सारे, जो है RS अग्रवाल के प्रश्न होते हैं। तो इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका 34/21। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि यदि x का 35%
735 है, तो x का 80% कितना होगा, तो x का ये भी निकाल लीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। x का 35% कितना दिया हुआ है, 735 दिया हुआ है, तो इसको x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि x का 80%, तो निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा, 1680 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर देखिए फ्रेंड, 46 नंबर है, ये भी मैथ का प्रश्न है कि कह रहा है कि एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है, तो वह 5 वर्षों में 1680 रुपया हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है, कितनी धनराशि है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। आपको मैं सही आंसर देख लीजिए, मान लीजिए कि मूलधन 12 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स, 12 महीने के लिए। उसके बाद है कि जब 8 पैसे प्रति रुपया प्रति माह ब्याज जोड़ने पर 1 वर्ष का 12 रुपया, ठीक है, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 96 पैसा हो जाएगा। अब 5 वर्ष का गुना कर दीजिए, तो इसको पैसा में है, इसको रुपये में बदल दीजिए, इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 4.80 आ जाएगा। फिर इसमें मिश्रधन कितना जोड़ना है, 1680 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आसान प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि खिलौना जो है, खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये का अंकित मूल्य है और गणेश पूजा के दौरान 8% की छूट बेचा गया। एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि क्या होगी। ये भी प्रश्न आसान है, देखिए सारे प्रश्न आसान है। अगर हम मैथ के प्रश्न सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपको 35 मिनट के अंदर मैं वीडियो बना के दे दूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.56, ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% की हानि पर बेची। इसके बाद है कि श्री केलकर ने उसकी मरम्मत कराई 2000 रुपये में और उसको जो है 22,000 रुपये में बेच करके 10% का लाभ कमाते हैं। तो देखिए 22,000 रुपये में बेचा है, तो ये मिस्टर केलकर जो हैं इनका ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य जब गिवन है, लाभ जब गिवन है, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। इनका जब क्रय मूल्य जब आ जाएगा, तो क्रय मूल्य से आप जब इन्होंने 2000 खर्च किया है खरीदने के बाद, तो 2000 जब माइनस कर दीजिएगा, तो जो बचेगा वो रहेगा श्री शर्मा का विक्रय मूल्य, इनका विक्रय मूल्य रहेगा वो। अब इनका जब विक्रय मूल्य आपको पता चल गया, इनकी हानि पता चल गई, तो आपको पता चल जाएगा कि श्री शर्मा ने इसको खरीदा कितने में था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 22,500 रुपये में इन्होंने खरीदा था और 20% की हानि में इन्होंने बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है, अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा। तो ये जो होता है संवहन में होता है। ये किस में होता है, संवहन में होता है, याद रखिएगा। चालन, विकिरण, संवहन, तो ये संवहन में होता है। और आप बताइएगा कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है किस विधि के द्वारा गर्म होता है। लूसेंट का प्रश्न है, आपको याद भी होगा, मुझे पूरी विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनको अवरोही क्रम में सजाना है, तो आप इसको सजाते रहिए, आसान प्रश्न है। चलिए आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ, 50 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर देखिए, कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। तो ये किया है सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है, 1 किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट का मान जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 52 का ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए अणु का एक संगठक नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है। देखिए डीएनए में जो है, डीएनए के बेस में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। ये जो यूरेसिल जो है ना, ये नहीं पाया जाता है। ये जो है आरएनए में पाया जाता है, इस थाइमिन की जगह पर, आरएनए में इस थाइमिन की जगह पर ये यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये। निम्नलिखित में से श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 का 64, 64 का 4 4 मल्टीप्लाई करते जाइए। जब 256 में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा,
ऑप्शन ए जो होगा 1024 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धनसिरी, धनसिरी एक नदी है, ये किस राज्य से आरंभ होती है? तो इसके बारे में जान लीजिए। धनसिरी जो है ये असम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धनसिरी जो है ये असम की और नागालैंड की जो दीमापुर जिला है उसकी प्रमुख नदी है। असम के गोलाहाट और नागालैंड के दीमापुर में बहने वाली प्रमुख नदी है। और ये जो है नागालैंड में स्थित लोसांग चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लोसांग चोटी से निकलती है और यह जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये कहाँ से आरंभ होती है? नागालैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है? मोमबत्ती का जलना ये तो नहीं है, बर्फ पिघलना भी नहीं है, लोहे का चुंबक बनना ये रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है, अब शायद क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा आपको, ये कहाँ है? तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? चेन्नई, बेंगलोर में है, माफ कीजिएगा बेंगलोर में है। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो गाड़ी की गति दे। तो देखिए इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि गाड़ी की चाल x मीटर है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और सापेक्ष चाल आप कितनी हो जाएगी? तो गाड़ी की चाल कितनी हो गई? x किलोमीटर पर आवर आपने मान लिया, ठीक है। अब सापेक्ष चाल दोनों का निकाल लीजिए। तो x और इसका कितना है? 3 किलोमीटर है उस आदमी का, तो x माइनस 3 हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या है, उसके बाद देखिएगा कि अब ये 100 मीटर दिया हुआ है कि 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो आप इसको जो है किलोमीटर में बदल लीजिए और इस समय को जो है आप जो है मिनट में जो दिया हुआ है इसको भी आप घंटा में बदल लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हमें निकालना क्या है? हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि गाड़ी की गति क्या है, ठीक है। तो दूरी आपको पता है कितनी है, अभी हमने निकाली है कि 100 मीटर, तो 0.1 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको और क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए चाल, चाल गिवन है, कितना चाल आया है? जो सापेक्ष चाल है x माइनस 3 है, और आपको टाइम पता है कि ये कितने देर तक देख सकता है? 4 मिनट तक। तो 4/60 कर दीजिए, यहाँ से मिटा के मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 0/0.1, उसके बाद x माइनस 3 और ये जो 4 मिनट है 4/60। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 9/2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोहनी कलाई से संबंधित है, तो घुटना टखना से, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? तो सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल उड़ीसा में है। राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिए ये राजतरंगिनी किनकी लिखी हुई है? कल्हण की लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और राजतरंगिनी जब किसके शासनकाल में कल्हण ने लिखा था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये लिखा था कश्मीर के शासक जय सिंह के शासनकाल में। और राजतरंगिनी में टोटल जो है 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक हैं, ठीक है। 8 तरंग है और 8000 श्लोक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 63 नंबर कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो आया था 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपको क्लियर दिखाई देगा, वो भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये बताना है कि एक कागज़ के एक वर्ग विशेष ढंग से जो है मोड़ा जाता है और उसमें छेद कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि छेद कर दिए गए हैं। उसके बाद लिखा जाता है कि जिसके अनुसार कागज़ को मोड़ा गया है उसमें छेद किए गए थे। आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो बताइए किस रूप में इसको मोड़ा गया था? मोड़ने के बाद जो है इसको खोला गया है। जब कागज़ को मोड़ के इसमें जो होल किया गया उसके बाद इस कागज़ को खोल दिया गया है। तो बताइए किस रूप में इसको मोड़ा गया था और उस पर कटिंग लगाई गई थी? ये चारों रूप आपको दिखाए गए हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा, प्रश्न नंबर जो है ये कितना नंबर है? 64 नंबर है, ठीक है। देख लीजिए दोनों तरफ ध्यान से, थोड़ा सा समय ले लीजिए। इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ बीच में कटिंग है, यहाँ पे लगाया, इजी है,
यहाँ बीच में देखना है, यहाँ बीच में कटिंग है तभी तो ये होल हुआ है। बाकी सभी में देखिए कहीं बीच में कटिंग नहीं है, कहीं कटिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटिंग लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे कटिंग लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये प्रश्न, ये जो साइन है इनको बदलना है, और बदलने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा, आपका आंसर जो मैं आ जा रहा बता देता हूँ कि 37/5 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच का तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात का ज्ञात अनुपात निकालना है। पहले तो इनका जो है तृतीय अनुपात निकालना है और इसका जो है मध्य अनुपात निकालना है, और इन दोनों का जो निकालने के बाद आता है उनका अनुपात बताना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी सी हुआ ना, ए बी सी। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है B² बटा ए, तृतीय अनुपात का। और बात करें कि मध्य अनुपात का, तो मध्य समानुपात का होता है √AB। ठीक है, तो एक एक करके आप आइए निकालते हैं। तो आप निकालिए, इसका क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है। तो B², तो B कीजिए, तो B का कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए कितना है, 8 है, तो 8 बच्चे कितना हो जाएगा 40, ये 50 निकल के आ गया। उसके बाद अब मध्य अनुपात निकालिए, तो √AB, तो 4 और 9 है, तो 4 और 9 36 हो जाएगा √, में, और बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा। तो कितना अनुपात है, 40/6 इसका जो है 40/6 है। फिर इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और ये 20, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 नहीं 50 था ना, हमारा 50 था, 50/6, तो 25:3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 100 को 10 लिखा गया है, 21 को कुछ नहीं है, आप देख के पहचान गए होंगे, ये 25 आंसर आ जाएगा इसका। 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 23 अक्टूबर 2019 को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC का पूछा जा रहा है कि कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं ब्रजराज शर्मा, ये सुधार लीजिएगा, ये ब्रजराज हो गया है, ब्रजराज शर्मा। ठीक है, ब्रजराज शर्मा। रमेश ने अपने पुलिस स्टेशन के निरीक्षण कार्य पर निकला और 4 किलोमीटर दूरी सीधे यात्रा करने के बाद जो है वो बाजार से बाईं की ओर मुड़ा और 600 मीटर की यात्रा की, और फिर बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर की सीधे यात्रा की। देखिएगा, इसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, मैं बना के बता दे रहा हूँ ऐसे आपको, आप खुद से कोशिश कीजिए। जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करना, 4 मीटर वो यात्रा करता है। ठीक है, ये उसका जो है फाइनल इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू करता है और ये 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद जो है वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 600 मीटर चलता है। यहाँ 600 मान लीजिए, स्पेस तो है नहीं। उसके बाद फिर वो चलता है, बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। ठीक है, फिर ये 200 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वो मुड़ जाता है कहाँ, और बाईं ओर मुड़ के ये 600 मीटर चलता है। तो देखिए इधर इधर का डिस्टेंस बराबर है और इधर है 200 मीटर है, यहाँ जो है 200 मीटर। टोटल दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर थी। 4 किलोमीटर से ये 200 मीटर निकाल दीजिए तो कितनी बची, 4 किलोमीटर में से कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर में से तो 4000 मीटर हो जाएगी ना। तो 4000 मीटर में से 200 मीटर निकाल दीजिए तो कितनी आ जाएगी, 3800 मीटर आ जाएगी। 3800 मीटर आ जाएगी। अब 3800 मीटर आ जाएगी तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3.8 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो 3.8 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर है कि नहीं, हाँ है, 3.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आकृति आपको बतानी है, दर्पण दिया हुआ है और आपको आकृति बतानी है। तो ये आकृति कौन सी बनेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 5 मीटर, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। 5 मीटर एक सीढ़ी को एक गली में इस प्रकार रखा गया है कि 40 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाता है। इसके पांव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ फिर घुमाकर 30 मीटर ऊंची एक स्थान पर पहुंचती है। तो देखिए ये मान लीजिए कि एक घर है और ये जंगला है उसका, ठीक है, और ये एक सीढ़ी जो है गली में रखी गई है, 50 मीटर की है। 40 मीटर इधर दिया हुआ है और 50 मीटर जो है ये सीढ़ी है, ऐसे हुआ सीढ़ी, ठीक है। ये सीढ़ी को मोड़ के ऐसे पहुंचाया गया है जंगला तक। तो आपसे ये स्पेस निकालना है। फिर ये कह रहा है कि इसको बिना अपने स्थान से हिलाए सीढ़ी को जब इधर घुमाया जाता है तो कितने मीटर ऊंची चली जाती है, 30 फीट, 30 फीट चली जाती है। तो ये गली कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यही तो गली की दूरी है। तो पहले इस केस में ये डिस्टेंस आप निकालिए
और फिर इस केस में ये वाला डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। जब ये दोनों डिस्टेंस निकालिएगा तो इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपका 70 जो है आंसर आ जाएगा, 70। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र का है, आप सभी को पता भी होगा ब्रह्मपुत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कितने अंतरिक्ष यात्री ने चांद की सैर की है। तो अब तक जो है 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। और सबसे पहले कौन गए थे, तो सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा थे बुज एड्रिन। ठीक है, बुज एल्ड्रिन जो थे ये दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस प्रकार फूल संबंधित है, जिस प्रकार फल संबंधित है फूल से, उसी प्रकार फूल संबंधित होगा। तो फूल किससे संबंधित होगा बताइए। 74 का सही आंसर जो हो जाएगा वो कली से। ठीक है, फूल में कली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में से उल्लिखित किया गया है। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति जब होती थी तो कैवल्य कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी या बीमारियां जो है आनुवांशिक है यानी कि जेनेटिक है। तो सभी बीमारियां जो है ये जेनेटिक है। 76 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एनीमिया भी है, ल्यूकेमिया भी है और अल्केप्टोनूरिया भी है। ये सारे जो हैं जेनेटिक डिजीज हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में अधिक है। तो ये गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, सिंपली आप क्या कीजिए, देखिए 4 sin 3 cos थीटा, इसको इधर भेज दीजिए तो 4 sin हो जाएगा sin थीटा, और उसको राइट हैंड साइड में भेजिएगा तो 3 cos थीटा हो जाएगा। अब cos को इधर भेज दीजिए तो sin थीटा बाई cos थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा 3/4 आ गया। और sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा आता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, PBH। रुकिए यहाँ मैं बता देता हूँ, P/B होता है। तो tan थीटा आ गया था 3/4, यानी कि P आपको पता है और B पता था, तो आप H निकाल लीजिए और सब यहाँ पे आंसर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 25/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है। तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो है 35 वर्ष, याद रखिएगा 35 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। जल का जो है किस तापमान पर सबसे कम आयतन होता है। तो मैं शुरू में ही बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम आयतन होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए अंकुरन के लिए पानी जरूरी है, हवा जरूरी है, ताप जरूरी है, प्रकाश जरूरी नहीं है। आप अंधेरे कमरे में भी बीज को रख दीजिए, वो अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का जो आवरण है सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये कौन सा है, ये है ओजोन। ठीक है फ्रेंड्स, ओजोन है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, याद रखिएगा O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, की निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया यानी कि परमाणु भट्ठी की बात की जा रही है, और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के निर्देशन में पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन से संबंधित खोज किसने किया था। जीन से संबंधित खोज किसने किया था। तो जीन की खोज ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उसके बाद अगर ध्यान दें कि उन्होंने मटर के पौधे की खोज की थी, और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, जोहानसन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडल ने। ठीक है, विसंगत को चुनना है तो देखिए कॉपर है, पीतल है, जिंक है और टीन है। तो आसानी से आप चुन लीजिएगा, पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, और शेष जो है धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि मानव एक निश्चित दूरी 75 किलोमीटर
57 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। यदि वह दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 1 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। मैथ का प्रश्न आसान है, आप देख रहे हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो दोनों जो है अब निकाल लीजिए, डिस्टेंस बटा स्पीड कितना है 51, उसके बाद माइनस डिस्टेंस बटा 57, और दोनों समय को जो है आप जोड़ दीजिए, घंटा में बदल के इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, डी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर जो आएगा 86 का वो आएगा 32.3, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि नंद वंश ने शासन किया था, तो आप सभी जानते हैं कि मगध पे किया था, और महापद्मनंद इसका संस्थापक था, और आखिरी शासक जो था धनानंद था, जिसको पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? तो शरीर का तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है, तो बताइएगा कौन सी दवा ली जाती है? बुखार में आप कौन सी दवा लेते हैं? ये लिया जाता है एंटीपायरेटिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है? ऑप्शन डी जो है महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि 16 अक्टूबर 2019 को वरिष्ठ प्रसारण पत्रकार पीवी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दूरदर्शन के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये 1976 में जो है नियुक्त किए गए थे। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदीप्त द्वारा जो है शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो ये किया गया था 7वीं सदी में। ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में इन्होंने जो है शासन किया था, नियंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 92 नंबर है, मैथ का प्रश्न देखिए। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या मान लीजिए r है, और ये जो है एक बेलन की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो 3 गुना कर दीजिए। उसके बाद बेलन की जो ऊंचाई कहा जा रहा है, इसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है, तो हमने r माना था बेलन की, और इसके त्रिज्या की 9 गुनी है, तो ये 9r हो जाएगा h। अब सब कुछ आपके सामने निकल के आ गया है, आप आंसर निकाल लीजिए, फॉर्मूला रखिए और आंसर निकाल लीजिए। 92 का सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि 12 मेजों का क्रय मूल्य जो है 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो इसका शॉर्टकट फार्मूला आपको भी पता होगा, कुछ नहीं करना है, 16 माइनस 12 कर दीजिए बटा 16 कर दीजिए, यानी कि 16 माइनस 16 क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैं सिंपल एक मेथड बताता हूँ आपको। देखिए कहा जा रहा है कि 12 मेज का जो है क्रय मूल्य जो है ये 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए 12 मेज जो है, एक मेज का मूल्य 1 रुपया है, तो 12 मेज का कितना हो जाएगा? 12 रुपया हो जाएगा। तो 12 रुपया जो है ये 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य भी 16 रुपया हुआ। देखिए लेकिन मेज की संख्या तो अलग अलग है ना, यहाँ 12 है और यहाँ 16 है, तो आप क्या कीजिए कि इसको भी 16 बना दीजिए। जब 16 इसको बनाइएगा तो 16 मेज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16 रुपया हो जाएगा, और बेचा कितने गया है? 12 रुपये में बेचा गया। तो देखिए हानि हो रही है ना, कितनी की? 4 रुपये की हानि हो रही है। तो 4 बटा कितने में खरीदा गया था? 16 में, 16 रुपया में, 16 गुना 100 कर दीजिए, तो 4 चौका 16 कट गया, और ये काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25%। आसानी से ऑप्शन ए निकाल लीजिए, कोई फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक की जरूरत नहीं है। 94 नंबर देखिए, कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या दी हुई है, तो 40% फेल हो गए थे, और ये 40% फेल लोगों की संख्या दी हुई है, तो बता दीजिए कितनी संख्या होगी? सही आंसर इसका हो जाएगा, x की वैल्यू आपको पता चल गया, तो 100 का निकाल लीजिए। तो 100 का जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, कि एक त्रिज्या r वाले गोले के बेलन के अंदर इस तरह से बिठाया गया है कि गोले को वक्र बेलन को स्पर्श करता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की दुगुनी है। बेलन की जो है एक त्रिज्या आर त्रिज्या वाले गोले को बेलन के अंदर इस तरह से बिठाया गया है कि गोले के वक्र बेलन के जो स्पर्श करता है। तो निकाल लीजिएगा, सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ 4π² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका मूल स्थान कहाँ माना जाता है?
ये माना जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और यह नोटिस कर रहा है कि 60 सेकंड में 31 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्टों के बीच की दूरी जो है टेलीफोन की 60 मीटर की दूरी पर है, तो रेलगाड़ी की गति निकालना है। आसान प्रश्न है। देखिए 31 पोस्ट के बीच की दूरी निकालने के लिए सीधे क्या कीजिए, 31 माइनस 1 गुना कितना 60 कर दीजिए। 60 सेकंड दिया हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, 30 गुना 60 आ जाएगा। तो टोटल जहाँ से पोल शुरू हुआ है टेलीफोन पोल और जहाँ तक की दूरी है वो निकल के आ गई कितनी, 1800 निकल के आ गई मीटर। ठीक है, अब दूरी आपको पता चल गई है तो आप चाल नहीं निकाल लीजिएगा, चाल निकाल लीजिए 1800/60। तो सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा मीटर सेकंड में आएगा, तो आप इसको किलोमीटर में बदल दीजिएगा तो 108 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 98 नंबर है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है। आयु का जो योग है 49 वर्ष दिया हुआ है, उसके आयु का अनुपात भी दिया हुआ है। तो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। आसान प्रश्न है ये भी। तो मान लीजिए एक का 5x है और दूसरे का कितना 2x मान लीजिए, दोनों का दिया हुआ है कि 5x और 2x दोनों का योग है 49। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, x कितना आ जाएगा 7 7 49 आ जाएगा, 7 निकल के आ गया। उसके बाद अब देख लीजिए कि 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी 14, x की वैल्यू 14 आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुत्र की आप निकाल लीजिए आसान से। 98 नंबर के बाद 99 नंबर देखिए। 99 नंबर है कि एक कंप्यूटर का मूल्य 3000 रुपया है, तो 25% छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या होगा। मुझे बताने की ज़रूरत इस प्रश्न में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 22,500 रुपये। नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो बिहार के किस हवाई अड्डे का, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन पसंद आई है। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको डेली एक सीट मिलने वाला है आपके एग्जाम तक। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जम के कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।